अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? क्लास वेलकम टू द न्यू सेशन इन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप लोग को इस ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, सो आई एम योर टीचर मिस फातिमा। आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 4, द लेसन नंबर 2, डायरेक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम डायरेक्शन को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्शन? डायरेक्शन एक्चुअली बेसिक में होता क्या है? डायरेक्शन जो है एक सिम्त होती है। ठीक है, मतलब लाइक देयर आर 4 डायरेक्शंस, वो हम आके फर्दर पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम डायरेक्शन को नो हाउ कर लेते हैं। ठीक है, इन ईजी वे आई वांट टू टॉक टू यू इन ईजी वे डायरेक्शन। जैसे कि सपोज़ करें आप जैसे एक फ्रेंड्स हैं, आप अगर आप किसी को कोई एड्रेस जो है वो समझाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं? यूजुअली आप किस तरह बोलते हैं? लाइक कि हाँ भाई मेरा स्कूल या इकरा चिल्ड्रन अकेडमी के बारे में अगर हम कोई हमसे एड्रेस पूछता है तो हम क्या कहेंगे? हाँ, इकरा चिल्ड्रन अकेडमी जो है मेरे घर के पीछे है, या मेरे घर के फॉरवर्ड में है, या मेरे घर के बैक साइड पे है, या लेफ़्ट साइड पे है, या राइट साइड पर है। इस तरह से हम डायरेक्शंस बताते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ डायरेक्शंस होती हैं इन सिंपल वेज़ में। मैंने आपको चिल्ड्रंस माय डियर आपको मैंने सिंपल वेज़ में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अच्छा जी, अब डायरेक्शंस जो हैं, अब थोड़ा सा फर्दर इसको थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ते हैं डायरेक्शंस को। तो ठीक है, डायरेक्शंस को अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर हम पढ़ा जाए तो यहाँ पे होते हैं डायरेक्शंस के, जैसे लाइक यू कैन सी दैट दिस 2 वर्ड्स। ठीक है, कार्डिनल इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे होते हैं देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस ऑन द कंपास कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे कंपास का वर्ड आया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि कंपास का वर्ड क्यों आया है और उसको कंपास को बोलते क्या हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं डायरेक्शन जो है 4 किस्म की होती हैं। ठीक है, चार मेन डायरेक्शंस होती हैं और उसको कहते हैं हम कार्डिनल डायरेक्शन सिंपल वेज में। ठीक है, जो अच्छा अब होती कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज डायरेक्शंस आर द प्राइमरी डायरेक्शंस यू ऑलरेडी फैमिलियर विद। बिल्कुल 4 किस्म की डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और उसको प्राइमरी डायरेक्शन कहा जाता है जो अक्सर हम बोल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। ठीक है, फर्दर वी एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम दीज 4 डायरेक्शंस आर नॉट इनफ टू लोकेट अ प्लेस। यू नीड टू नो सर्टेन पॉइंट्स दैट कम इन बिटवीन दीज प्राइमरी डायरेक्शंस। These are halfway between these cardinal points and अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये 4 किस्म की डायरेक्शन से इनफ नहीं है, बल्कि इसके मज़ीद और भी डायरेक्शंस हैं जो डायरेक्शंस के बीच में ही लोकेट कर रही हैं। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट ठीक है, फर्दर हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। आई नो कि आप लोग को समझ में आता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आप लोग को पीछे फर्दर बताया था कि सिर्फ 4 मेन डायरेक्शंस नहीं होती, इसके अलावा भी और भी हैं जो बीच में लोकेट कर रही होती है, लाइक दिस। अच्छा, मैंने आप लोग को पीछे फर्दर बताया था कि एक कंपास है। ठीक है, जिसको प्रॉपर कंपास रोज़ कहा जाता है। रोज़ क्यों कहा है? क्योंकि एक फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है, और इसको कंपास कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था कि 4 डायरेक्शंस होती हैं जो मेन होती हैं, लाइक नॉर्थ, यू कैन सी दैट, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, 4 मेन डायरेक्शंस तो हो गई, बट इनके बिटवीन में भी कुछ डायरेक्शंस आ रही हैं माय चिल्ड्रंस, यू कैन सी दैट के बीच में लोकेट हो रही हैं। अब इस डायरेक्शंस को क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, अच्छा, किसी को भी कोई भी जगह एड्रेस करने के लिए, समझाने के लिए इस कंपास रोज की हेल्प ली जाती है, जो बहुत ईजी भी है। ठीक है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस समझाने के लिए मैप के ज़रिए इस कंपास को यूज़ किया जाता है। ओके, अच्छा, नीचे जो है एक बहुत सारी जो है डायग्राम्स बनी हुई हैं, थोड़ा सा फर्दर हम एक्सप्लेन कर दें, लेकिन कंपास को उससे रिलेट करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बीच में जो है एक स्कूल बना हुआ है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इट्स कॉल्ड इकरा चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल। ठीक है, ये जो है स्कूल इकरा चिल्ड्रन अकेडमी जो है वो एक मिड में बना हुआ है। ठीक है, अब कंपास से रिलेट करते जाएंगे और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दी जाऊँगी। ठीक है, अब ऊपर जो एक अपर साइड पर जो एक प्लेग्राउंड बना हुआ है उसको मैंने रिलेट किया है इससे। यहाँ पे एक नॉर्थ का वर्ड आ रहा होगा लिखा आपके पास। ठीक है, यानी कि जो अपर साइड पे जो भी चीज़ होगी उसके आगे उसको कहेंगे हम नॉर्थ साइड। ठीक है, उसके नीचे जो कोई भी जो है वो जगह आ रही होगी, कोई भी बुक स्टोर हो, कोई जगह हो, कोई प्लेस हो, वट एवर, उसको कहेंगे हम साउथ। ठीक है, जो कि आपके कंपास रोज में भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ओके, मिड में हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, यानी कि प्लेग्राउंड और बुक स्टोर
टोवर्ड नॉर्थ एंड साउथ हो गया। अब हम बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में अकॉर्डिंग टू कंपास ईस्ट आया हुआ है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल है, ठीक है। एक समझाने का आपको तरीका है कंपास से रिलेटेड करते हुए। अब हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं। तो स्कूल के लेफ़्ट साइड में कंपास से रिलेटेड क्या है, वेस्ट है, तो लेफ़्ट साइड में क्या है, पोस्ट ऑफिस आ रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने 4 डायरेक्शंस यानी कि कार्डिनल डायरेक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब चलते हैं हम थोड़े इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के फर्दर, ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट डायरेक्शन का मैंने आपको क्या बताया था कि बिटवीन में जो प्लेस लोकेट हो रही होती है उसको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। अब देखें, चलते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ, इसको नॉर्थ सपोज कर लें ये नॉर्थ है, ठीक है, प्लेग्राउंड नॉर्थ में है, ठीक है। अब इस नॉर्थ और वेस्ट के बिटवीन में एक और जो है प्लेस लोकेट हो रहा है जो बेकरी हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट में। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रहेगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन को भी कहेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बिटवीन में एक जगह लोकेट हो रही है, उसको कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, ओके। अब हम फर्दर नीचे बात करते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक हॉस्पिटल जो कि साउथ और वेस्ट के बिटवीन में आ रहा है, तो इसको कहेंगे साउथ वेस्ट, जो कि आपके कंपास रोज में आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। नाउ उसके बाद यहाँ पे एक बुक स्टोर है, या सॉरी एक स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है, ये हमारा आ रहा है साउथ और ईस्ट के बिटवीन, तो इसको कहेंगे हम साउथ ईस्ट, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम के रिलेटेड से मैंने आप लोगों को कंपास रोज समझा दिया है, ओके। यहाँ पर कंपास के बारे में भी हमने फर्दर पढ़ लिया है, कंपास रोज के बारे में भी पढ़ लिया है, डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं उस डायरेक्शंस को, यानी कि अब डायरेक्शंस होते कहाँ पर हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैप के ज़रिए हमें उसको लोकेट करना पड़ता है। अब मैप के ज़रिए, अब जाहिर सी बात है मैप में जो है माय चिल्ड्रंस बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, ठीक है। अब उसको मेजर कैसे करना है, अब उसको यूज़ कैसे करना है, मैप स्केल को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर डिज़ाइन हुई भी नज़र आई कि एक रूलर है, एक स्केल है, ठीक है। ये वो नॉर्मल रूलर नहीं है, वो नॉर्मल स्केल नहीं है जो आप यूज़ करते हैं आमतौर पे, ठीक है। ये एक मैप स्केल है जिसके जो थ्रू जो है हम मेजर कर रहे होते हैं। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को, बट इसको एज्यूम किया जाता है, इसको खुद से एज्यूम किया जाता है। लाइक यहाँ पर एक 1 इंच है, 1 इंच को इन्होंने किसके इक्वल किया है, 1 माइल के इक्वल किया है। अब इसी तरह यहाँ पे अगर 2 इंच होगा तो ये 2 माइल होगा, यहाँ पे 3 इंच होगा तो 3 माइल होगा, इस तरह से ऐसे फर्दर इसको हम मेजर करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पे कार्टोग्राफर हैं जिन्होंने जो है मैप बनाया था, ये कार्टोग्राफर है जिन्होंने मैप बनाया था, और उसी मैप को यूज़ करते हुए हम 2 या 2 से ज़्यादा प्लेसेस को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जो एक रिवर है, यानी कि एक दरिया है, पानी बह रहा है और बीच में एक रोड जा रहा है। इसको मेजर कर रहे हैं किससे, इसी रूलर से कर रहे हैं, इसी स्केल से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर जो है 2 इंच सपोज़ कर लेते हैं। इसी स्केल को यूज़ करते हुए मैं बता रही हूँ, तो यानी कि 2 इंच नहीं होगा, ये 2 माइल कहलाएगा, जैसे मैंने आप लोग को फर्दर बताया है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन स्केल। 2 तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप यानी कि छोटा मैप होता है। क्यों छोटा मैप होता है, कि उसमें बड़े बड़े एरियाज़ को कवर किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े एरियाज़ होंगे, छोटा मैप होगा, ठीक है। और उसमें जो है बहुत ही कम डिटेल्स दी हुई होती हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, कम डिटेल्स होती हैं उसमें। अब एक एटलास मैप है, उसमें जो है स्मॉल स्केल मैप ड्रॉ किया है। समटाइम अगर आप गूगल के थ्रू सर्च करेंगे एटलास मैप, तो आपको खुद सही से समझ में आ जाएगा कि एटलास मैप में जो है स्मॉल स्केल मैप को कवर किया गया है, ओके क्लास। यहाँ पर लार्ज स्केल मैप्स, मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स, स्मॉल एंड लार्ज। द सेकेंड वन इज़ लार्ज। अच्छा, लार्ज में क्या होता है, इसका अल्टरनेट है। स्मॉल में हम लार्ज को कवर कर रहे हैं, लार्ज में हम स्मॉल को कवर करेंगे। लाइक दैट अ लार्ज स्केल मैप कवर ओनली अ स्मॉल एरिया सच एज अ टाउन, नेबरहुड एटसेट्रा। इट शो इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एरिया इन डिटेल। लार्ज स्केल मैप में हम छोटी जगह को, छोटे छोटे प्लेसेस को हम कवर करते हैं। देयर आर 2 डायग्राम्स, द स्मॉल स्केल मैप एंड द अदर वन इज़ लार्ज स्केल मैप। द स्मॉल स्केल मैप देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े प्लेसेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं जिसमें नाम तक नहीं लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और उसको कवर किया गया लार्ज स्केल मैप लिटिल डिटेल, यानी कि बड़े तो हैं
एरिया बड़ा है लेकिन डिटेल जो है बहुत शॉर्ट दी हुई है, बट इन स्पाइट ऑफ लार्ज स्केल मैप में क्या है, स्मॉल एरिया, छोटे छोटे टाउन्स, घर वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, बट मोर डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पर आई हुई है बात पोल्स ऑफ अर्थ की, सॉरी। अच्छा, पोल्स ऑफ अर्थ होते क्या हैं? यहाँ पे एक आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है, एक अर्थ की डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें 2 पोल्स दिए हुए हैं, एक अपर साइड पे, एक लोअर साइड पे, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना अर्थ की, ये एक्सिस करती है वो एक्सिट करती है एक्सिस पे, ठीक है, एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे। इसमें एक पेंसिल से जो एक पोक करा जा रहा है, ठीक है, पॉइंट करा जा रहा है किस चीज़ को, इस लाइन को पोक किया जा रहा है। इस लाइन को जो है इमेजिनरी लाइन है, ये खुद से एज्यूम की गई है, ठीक है, जो कि वेस्ट से ईस्ट साइड पर आई हुई है और इसको कहा गया है इक्वेटर, ठीक है, इसको कहा गया है इक्वेटर। बस यही चीज़ है कि अगर हम किसी को मतलब अर्थ को भी अगर हम जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी हम इन 2 पोल्स के ज़रिए हम डायरेक्ट करते हैं। बस इसमें और ज़्यादा इतना कुछ नहीं था, थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी।